हाँ तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है तो के का वैल्यू फाइंड करना है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया गया है तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम फर्स्ट रो में से 1 फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं राइट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 2 राइट एंड 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 6। इज दैट क्लियर? तो मैंने 1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया फर्स्ट रो में से। अब सेकंड रो में से 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहा हूँ, समझना। तो 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा तो सिंपल यहाँ पे 1 आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 3 मीन्स 12 आ जाएगा राइट। तो 4 3 12, 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दूँगी यहाँ से, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो सेम थिंग यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि 3 फैक्टोरियल कॉमन में ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 इज इक्वल टू 2016 के। इज दैट क्लियर? अब बेटा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है वी नो वेरी वेल, तो ये 2 होता है राइट। 1 फैक्टोरियल का 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट। 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वी नो वेरी वेल। नाउ सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दो। सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -6 आ जाएगा। सेम थिंग वंस अगेन इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर लेते हैं तो -1 + 1 0 आ जाएगा, -4 -1 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आ जाएगा। ये 1 4 एंड 20 इसको हम कुछ नहीं कर रहे तो ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2016 के। माय फ्रेंड इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अब हो गया बेटा, अब हमें एक्सपांड करना है। नाउ वी एक्सपांड फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। तो हम फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 एज इट इज़, कोई चेंज नहीं होने वाला इन ब्रैकेट। चलो भाई इसको प्रेस कर दिया, इसको प्रेस कर दिया तो ये हो जाएगा 8 राइट। ये हो जाएगा वैसे तो +6 पर बीच में माइनस आ जाएगा तो -6 लिख देते हैं यहाँ पे राइट। और बच्चों को अच्छी तरह से एक्सपेंड करना आता है। इज इक्वल टू 2016 इंटू के। बच्चों 8 6 कितना आ जाएगा 24। 12 इंटू 2, ये 2 है तो 24 आ जाएगा यहाँ पे और 2016 के। तो बेटा यहाँ पे 24 अपॉन क्या होने वाला है 2016 इज इक्वल टू के राइट। अब 24 वी नो वेरी वेल कि भाई 24 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाने वाला है, सॉरी अगर 24 से हम डिवाइड करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 84 करो तो 2016 आ जाएगा इज इक्वल टू के। तो 24 कैंसिल आ जाएगा तो 1/84 जो है वो हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो 1/84 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है राइट। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे लंबा मेथड क्या है मालूम है, इस सबको एक्सपांड कर दो राइट। बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड यार। हमें क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कोई भी क्वेश्चन है ना, व्हेन यू हैव गिवन 3 वेरिएबल इन द क्वेश्चन या 2 वेरिएबल तो यू एज्यूम x = 1, x = -1, y = 1 एंड z = 1। ऐसे कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इसको करते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 + 1 आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 लिख दिया तो आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा ओके। यहाँ पे 1 + 1 क्या जाएगा सिंपल 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 4 इज इक्वल टू 10 के राइट। अब x y z का वैल्यू क्या है तो 1 × 1 × -1 सो -1 लिख सकते हैं हम लोग, सही है ओके। इन ब्रैकेट यहाँ पे 3, x का वैल्यू -1 है तो 3 - x आ जाएगा, सॉरी 3 - 1 आ जाएगा। y का वैल्यू 1 है तो +1 एंड +1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 है, प्रॉब्लम नहीं, तो ये देयरफॉर ये -1 ओके। इसको प्रेस कर दो तो 8 राइट, ये प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर दिया
तो 8 माइनस 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे +1, तो ये 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 10k, राइट ना। तो -1 0 एंड 3 + 1 क्या है 4, तो ये आपका 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे माइनस है तो ये आपका यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया -10k। अब देखो यहाँ पे तो 8 माइनस 2 क्या है भाई 6, तो ये -6 है। 4 माइनस 2 तो ये -2 है। ओके, और ये कितना है तो ये -40k आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो 6 और 8 तो -8 होने वाला है अपॉन -40 इज इक्वल टू क्या है k, इज इक्वल टू k है, तो 1/5 इज इक्वल टू क्या होने वाला है k। तो आप देख सकते हो कि k का वैल्यू जो है वो 1/5 आपका आंसर है। सो इट इज द राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। बेटा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में इनवर्स का फॉर्मूला सबको मालूम है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ए होता है। ये आपका फॉर्मूला इनवर्स का, राइट। तो ये जो है ना ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स है। ऑलरेडी यहाँ पे 1/5 दिया है, दैट मीन्स कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, आपको एडजॉइंट ए वैल्यू एडजॉइंट ए की है, राइट। तो आप एडजॉइंट ए में आपको ए जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, राइट। अब एडजॉइंट ए में ए वैल्यू फाइंड कहाँ से होगी, तो बहुत सिंपल मेथड, शॉर्ट मेथड देखो यहाँ पे। बेटा ए क्या है सेकंड रो। अब ये जो एलिमेंट है वो कहाँ से आने वाला है, तो मैट्रिक्स में जो कॉलम है, मैट्रिक्स में जो कॉलम है उसको अगर आप ऐसे टर्न करोगे, राइट, इसको सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में टर्न करोगे, देन आफ्टर आपको एडजॉइंट मिलता है। आपको मालूम है, सबको यही मालूम है, राइट। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने तो 2 की वैल्यू क्या जाएगी, इसको प्रेस कर दिया, इसको प्रेस किया तो 2 एंड -4 कितना आ जाएगा -2 आ गया। सिंपल मेथड है -2, समझ में आ रहा है। यहाँ पे -2 है, 2 - 4 इक्वल टू -2, तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू -2, कोई कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंपल मेथड से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। माय फ्रेंड्स, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू, ओके। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये जो रिजल्ट है उसका यूज़ करना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ करने के लिए आपको ए आर का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर, राइट, ये आपका वैल्यू है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई ए आर का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा r-1 इंटू आर हो जाएगा। तो पहले मैंने इसका ए आर का वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट अगर फाइंड करना है तो ये सिग्मा फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब सिंपल डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन में आता है बच्चों, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि r² माइनस क्या होने वाला है, r² माइनस r-1 का स्क्वायर होने वाला है। भाई इसको एक्सपेंड करना आएगा या नहीं आएगा, तो इट्स वेरी इजी यार, एक्सपेंड करना तो बहुत इजी होता है इसका। तो इसको r² लिख दिया, -r² लिख दिया। इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा -2r, तो ये +2r आ जाएगा, और ये माइनस है तो +1, तो आपका फिर से -1 आ जाएगा, तो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2r -1, सही है ना। तो अब ए आर का वैल्यू आ गया, बट यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, समेशन, बट हाउ मेनी टर्म्स, समेशन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, तो 1 to 100। तो इट इज़ वेरी इजी यार, सिग्मा लिख दो, r = 1 to 100 लिख दो, ओके। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2r -1। चलो अब यहाँ पे हम सिग्मा अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, 2 कांस्टेंट आ जाएगा, सिग्मा r = 1 to क्या होने वाला 100 इंटू r माइनस सिग्मा r = 1 to 100 एंड उसका यहाँ पे आ जाएगा 1। अब बेटा सिग्मा r की वैल्यू 100 है तो सिग्मा 100 हो जाएगा। तो आपको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है ना यार कि क्या होने वाला है। एक किसकी फॉर्मूला है, n/2 n+1 की, तो ये फॉर्मूला n/2 n+1 का फॉर्मूला है, राइट। सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, n/2 n+1,
और सिग्मा 1 का वैल्यू होता है 100। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये एक 100, दूसरा 100, तो 100 कॉमन ले लिया भाई। तो 100 + 1 क्या होता है 101, 101 - 1 क्या होता है तो 100, तो ये 100 लिख दिया मैंने। तो ये कितनी पावर है तो ये 10 की 4 पावर हो जाएगी। क्या बात है, यस और नो? यस। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड उसकी वैल्यू आ गई 10 की 4 पावर, सामने भी 10 वाला टर्म है, तो 10 की 4 का पावर इज इक्वल टू ये जो टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 10 की k/2 पावर, बहुत इजी देख सकते हैं भाई। अब यहाँ पे रूल से दोनों कंपेयर कर लो, पावर को कंपेयर करो, तो k/2 इज इक्वल टू 4, पावर को कंपेयर कर लिया तो k इक्वल टू क्या आने वाला है 8, k इक्वल टू राइट आंसर है ऑप्शन में, हाँ है ना, d इज इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे डिवाइड dx 3 cos π/6 प्लस x डिग्री -4 cos³ क्या लिखा हुआ है भाई π/6 प्लस x डिग्री लिखा हुआ है, एम आई राइट? अब बेटा यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा से कंपेयर करती है ना। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये टर्म आगे होनी चाहिए और ये पीछे होनी चाहिए, वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि π/6 प्लस x डिग्री की वैल्यू जो है ना उसकी थीटा एज्यूम कर रहा है, चलेगा ना, थीटा हम पुट कर रहे हैं, चलेगा। अब ये क्या है तो देखो dx 3 cos थीटा -4 cos³ थीटा, सही है। अब मुझे तो ये आगे चाहिए और ये पीछे चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, वो -d/dx आ जाएगा भाई, सही है। तो यहाँ पे 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा पुट कर दिया दोस्तों। हेलो, अब ये क्या हो गई, ये फॉर्मूला हो गई किसकी cos 3 थीटा की, तो -d/dx रख दिया यहाँ पे रख दिया cos 3 थीटा, क्या बात है। अब थीटा की वैल्यू क्या है π/6 प्लस x डिग्री, तो -d/dx cos 3। अब थीटा की वैल्यू क्या लिखूं भाई π/6 प्लस x डिग्री, तो π/6 प्लस x डिग्री मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। ये 3 को अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पे -d/dx हो जाएगा, यहाँ पे cos ये π/2 प्लस 3x डिग्री लिख सकते हैं ना हम लोग, हाँ भाई। अब π/2 प्लस थीटा क्या होता है दोस्त माइनस साइन, π/2 किया जो रोल होता है वो क्या आता है जेंडर चेंज करना, वो साइन का जेंडर चेंज कर देता है, कॉस का जेंडर चेंज कर देता है, तो फंक्शन का जेंडर चेंज करने का काम कौन करता है π/2 करता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस है, ये भी माइनस, तो प्लस आ जाएगा, तो d/dx लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे लिख दिया sin 3x डिग्री, बट डिग्री की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है πx/180 होती है, यस। अब यहाँ पे d/dx लिख दो भाई, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। तो x/60 हो गया। अब sin/x तो इसको लिख सकते हैं हम cos x/60 1/60। अब यहाँ पे देखने जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर कहाँ पे है डिग्री में, तो सारे टर्म कहाँ पे चाहिए डिग्री में चाहिए, तो इसको हमने लिख दिया ऐसे लिख दो, ये x डिग्री है तो 3x/180, समझ में आया। तो इसको 1/60 लिख दो, 60 लिख दिया। अब x 3/180 है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है πx/180 आपके पास है ना। चलो, तो अब यहाँ पे हो जाएगा cos 3 x का वैल्यू, यहाँ पे हाँ πx/,
पाई एक्स 60। ओके, तो ये पाई एक्स 60 है। अब 3 पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x पाई। अब ये 1/60 आ गया तो ये कॉस क्या आ जाएगा 3 डिग्री, 3x डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 3x डिग्री, तो पाई अपॉन 60 कॉस 3x डिग्री कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है। तो ये आपका आंसर जाएगा बी।